हेलो एवरीवन, अगर आप सीयूटी पीजी एग्जाम्स के थ्रू कॉलेज चाह रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीयूटी पीजी की डेट शीट्स क्या है और साथ साथ उन बच्चों के लिए जो एमबीए से एमबीए कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए सीयूटी पीजी देना चाहते हैं, सीओक्यूपी 12 वाले, उनके लिए मैं मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट की यहां पर बात करने वाला हूं कि किस तरह से वो अब आने वाले दिनों में तैयारी करें। तो देखिए यहां पर जब मैं बात करने वाला हूं तो मैं आपको डेट शीट की बात करने वाला हूं, साथ साथ मॉक टेस्ट के बारे में बात करने वाला हूं कि मॉक टेस्ट आप करीब करीब 10 से 15 मॉक टेस्ट मिनिमम एटलीस्ट हर दिन एक मॉक टेस्ट भी आप ट्राई करते हैं तो आपका यहां पर एक बहुत बढ़िया सा स्कोर एग्जाम में बन सकता है। और मॉक टेस्ट भी कैसे, जो एग्जाम के हो, साथ साथ अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं हमारे साथ, राइट। तो यहां पर मैं आता हूं सीधे वेबसाइट पे एनटीए की वेबसाइट पर। यहां पर अनाउंसमेंट हुआ है, कल की बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो अनाउंसमेंट हुआ है वो अनाउंसमेंट क्या है। तो शेड्यूल एग्जाम का आ चुका है और शेड्यूल के साथ साथ यहां पर उन्होंने सिटी इंटीमेशन के बारे में भी बात करी है। तो देखिए इस यहां पर वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या बताने वाला हूं, तो देखिए यहां पर 31 मई को पूरा शेड्यूल यहां पर आ चुका है, एग्जाम शेड्यूल। और यहां पर सिटी इंटीमेशन, मैं आपको फिर बता दूं, सिटी इंटीमेशन बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपके एग्जाम डेट के पहले वो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ही आपको सिटी इंटीमेशन दे रहा है। देखिए तो अभी यहां पर उन्होंने क्या बोला है, जिनकी 5 से एग्जाम है, ध्यान रखिएगा 2-3 दिन पहले भी आ रहा है तो बहुत सारे बच्चे अभी बहुत घबराए हुए थे। सीयूटी यूजी की बात कर रहा हूं, कुछ बच्चों को तो पेपर भी छूट गए। कैसे छूटे मैं तो बताता हूं। पेपर इससे छूटे कि वो बार बार एग्जाम के 2 दिन पहले ही शेड्यूल देना चाह रहा है एनटीए, और 2 दिन पहले अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि शेड्यूल अपने मेल पे आएगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। आपको कोई मेल नहीं आने वाला शेड्यूल के लिए। आपको बार बार क्या करना होगा, एनटीए की वेबसाइट चेक करना होगी। किसी दिन अगर आपका नेटवर्क इशू आ रहा है तो आप किसी और जगह पर चेक करिए, पर इस वेबसाइट को डेली आपको चेक करना होगा सिटी इंटीमेशन के लिए और आपके एडमिट कार्ड के लिए, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम्स इसीलिए छूट गए अभी, राइट। वापस आते हैं, देखिए यहां पर अगर 5, 6, 7, 8 तक आपका एग्जाम है तो यहां पर उन्होंने क्या बोला है, ठीक है, कि यहां पर इंटीमेशन ऑफ सिटी जो है वो आपको आज मतलब 31 तारीख से वो उनको मिलना चालू हो जाएगी। उन्हें सिर्फ अपने रोल नंबर जो है वो डालना होंगे, ठीक है। और अगर कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप इनको यहां पर इनके ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। पर अभी नहीं, अभी जल्दबाजी नहीं हेल्पलाइन नंबर कॉल करने के लिए। आप देखिएगा, मैं शेड्यूल थोड़ा सा बता दूं तो देखिए यहां पर अलग अलग शिफ्ट में, देखिए 5 जून को फर्स्ट शिफ्ट में इन्होंने ये बताया कि इस तरह से पेपर होंगे, सेकेंड शिफ्ट में इन लोगों के पेपर होंगे। यहां पर सब कोड दे रखा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, ये आप ध्यान समझिएगा। देखिए शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का मतलब क्या है, जिन्होंने 2-2 शिफ्ट के लिए एग्जाम भरी है, जिनके शिफ्ट 2 हैं, 2-2 3-3 पेपर्स हैं, राइट, उनके लिए शिफ्ट मैटर करता है कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 क्या है। और इन्होंने हो सकता है कि आपके अगर ज्यादा पेपर्स हैं तो आपके दिन भी अलग अलग हों, डिपेंड ऑन कि वो किस तरह से आपके पेपर को लेना चाह रहा है, राइट। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं सीधे बात करता हूं सीओक्यूपी 12 की। तो देखिए आप शुरुआत में अगर बात करें, हम देखें तो यहां पर फर्स्ट में सीओक्यूपी 12 कहीं नहीं है, सेकेंड वाले 6 जून को भी नहीं है, 7 को भी नहीं है, 8 को भी सीओक्यूपी 12 नहीं है, 9 को भी नहीं है, 10 को भी नहीं है, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो अब 12 को भी नहीं है। 12 के बाद मैं सीधे आता हूं तो सीओक्यूपी 13 मुझे दिख रहा है 15 जून को, राइट। अब सीधे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो सीओक्यूपी 12 जो है जनरल एमबीए वाला जो है वो आपको दिख रहा है कब बच्चों, वो आपको दिख रहा है 17 जून को। 17 जून को एग्जाम है, मतलब एग्जाम डेट बहुत क्लियर है। आज हो रहा है 1 जून, 17 जून को एग्जाम है, मतलब बहुत बहुत लंबा समय तो नहीं। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा था कि एग्जाम 5 जून से है तो अब 17 जून को हो चुकी है, मतलब कि अब हमारे पास एक लंबा टाइम है। इतना टाइम है कि अगर अभी भी आपने प्रिपरेशन को ठीक से स्टार्ट नहीं किया तो मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि अगर आज से भी आप स्टार्ट करते हैं, आज से भी आप रेगुलर 4 जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनमें थोड़ा थोड़ा भी रेगुलर आप पढ़ते हैं, मतलब 2-2 टॉपिक भी रोज पढ़ लेते हैं, तो मैं आपको एक बात की एश्योरिटी देता हूं कि आप इन 15 दिनों में ही आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे, राइट। ये बात की मैं एश्योरिटी आपको देता हूं। देखिए यहां पर आपका एग्जाम का पेपर जो है शेड्यूल है वो सीओक्यूपी 12 में जनरल एमबीए, और डेट है 17 जून। 17 जून को आपको फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने जाना है। फर्स्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा वापस आता हूं इसी पे। फर्स्ट शिफ्ट का मतलब क्या है वो आप देख लीजिएगा, यहां पर डिफरेंट शिफ्ट दे रखी है। तो देखिए
यहाँ पर जो अलग अलग शिफ्ट दे रखी है उनके टाइमिंग के हिसाब से फर्स्ट शिफ्ट जो है वो सुबह का है 8:30 बजे तक का। अब देखिए यहाँ पर सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट भी दे रखा है। हम यहाँ पर सारे कोड देखे जिनके जो पेपर है वो उसके हिसाब से देख सकता है। अगर आप 2-3 एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको आपके कोड से एक बार आपके पास पेपर में लिख के रख लेना होगा, और अगर आपने इसको सिस्टमेटिकली अपने पास लिख के रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर एक ही एग्जाम दे रहे हो आप, एक ही पेपर है आपका, तो आप उसी पेपर के हिसाब से आप आपकी प्रिपरेशन और आपके शेड्यूल को बनाकर तैयारी करना चालू कर दें। अब करें कैसे तैयारी? सवाल ये उठता है कि सर डेट तो मिल गई 17 जून है ना, तैयारी कैसे करें? तो अब देखिए तैयारी करने के अलग अलग समय भी होता है। अभी आपके पास समय बहुत कम है। अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको, अगर आपकी पूरी प्रैक्टिस है तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएं, राइट। अगर आपको लगता है तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाएं। 10 मॉक टेस्ट और एक मेगा मॉक टेस्ट का मैं अनाउंसमेंट करूंगा, वो भी आप दे सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा मुझे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी, तो आप हमारी ई बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं, ये भी आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप शुरू ही करना है, बहुत कुछ मेरा नहीं हुआ है, तो आप 999 का एक फुल कोर्स लेकर भी तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यहां पर अगर आप इससे भी थोड़ा थोड़ा तैयारी करते हैं तो आपका रिजल्ट एक बहुत बढ़िया बनने वाला है, बहुत बढ़िया। मैं फिर बता दूं, अगर आपने सीमेट भी अभी दिया है और सीमेट में भी आपको लगता है कि यार बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया है, तो एक आखिरी ऑप्शन, आखिरी चांस आपके पास है एक अच्छे कॉलेज के लिए। अगर आप एमबीए करना चाह रहे हैं, लोकल प्राइवेट कॉलेज से नहीं करना चाह रहे, तो थोड़ा सा अच्छे कॉलेज में आपको जाना हो, तो आप यहां पर प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो फाइनली मैं कंक्लूड करूंगा कि एग्जाम 17 जून को है, CUQP 12 वालों का 17 जून को एग्जाम है। आज से भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो 17 जून तक हमारे पास मोर देन इनफ टाइम है। इस समय में मैं आपको बता दूं, यकीन दिला दूं कि इतने समय में आप इतनी बढ़िया और इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हो कि मैं यकीन दिलाऊं आपको कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे हो सकते हैं, राइट। एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, पेपर कैसे अटेंड करना चाहिए, उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा आज इवनिंग में, तो वो किस तरह से अटेंड करना चाहिए वो भी मैं आपको भेजूंगा, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और चीजें भी आपको इसी में रिलेटेड टू CUQP 12 मैं आपको दूंगा। तो मिलते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लगे रहिए आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में, और कहीं भी आपको काउंसलिंग और किसी अदर प्रोसेस में जरूरत हो तो आप हमसे मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।